जय माता दी मित्रों। आज हम पढ़ेंगे मांगलिक यानी कि मंगल दोष। हमारी वैदिक ज्योतिष में मंगल सभी 9 ग्रहों में एक विशेष स्थिति में रहता है। हमारे जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में ज्योतिष में कुल 9 ग्रह हैं। मंगल को ग्रहों का अधिपति माना गया है और ये माना गया है कि मंगल जो है वो ऊर्जा का, हिम्मत का, साहस का, बड़े भाई का, भूमि का और रक्त का, इन सब का कारक होता है। ये वीरता को शो करता है कि व्यक्ति में कितनी वीरता है। इसके साथ ही जब भी हम किसी की कुंडली देखते हैं और जब भी किसी का विवाह देखा जाता है तो उस वक्त ये देखा जाता है कि व्यक्ति जो है वो मंगली है या नहीं है। तो उसी मंगल को ध्यान में रखते हुए हम मांगलिक देखते हैं। ज्योतिष के अनुसार व्यक्ति की कुंडली में मंगल अगर बहुत अच्छी स्थिति में होता है तो उसे बहुत सारे सुख मिलते हैं। वहीं अगर जब विवाह का प्रस्ताव आता है या विवाह देखा जाता है तो मंगल को ध्यान में रखते हुए देखा जाता है कि व्यक्ति मांगलिक है या नहीं। तो आज हम बात करेंगे व्यक्ति मांगलिक है या नहीं। मंगल कुंडली में यह भी बताता है कि व्यक्ति जो है उसके भाई बहनों के साथ कैसे संबंध रहेंगे, क्योंकि मंगल जो है वो भाई बहनों का भी प्रतीक माना जाता है। अब मांगलिक होने का क्या प्रभाव होता है, मांगलिक के क्या उपाय होते हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे। मांगलिक, सबसे पहले बात करते हैं कि मांगलिक जो है वो हम कैसे देखते हैं। तो मांगलिक हम 3 तरीके से देखते हैं। नंबर 1, लगन से मांगलिक। नंबर 2, चंद्र द्वारा मांगलिक। और नंबर 3, शुक्र द्वारा मांगलिक। लगन से मांगलिक, चंद्र द्वारा मांगलिक और शुक्र द्वारा मांगलिक। मांगलिक इन 3 स्थिति में देखा जाता है। जब भी हम कुंडली देखते हैं तो उसमें एक हमें D1 चार्ट दिया होता है जो कि लगन चार्ट होता है, जिसमें कि ये जो हमारा पहला भाव है जिसमें 1 नंबर लिखा हुआ है, इसको हम लगन बोलते हैं, यानी कि पहला भाव जिसे हम लगन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लगन से मांगलिक व्यक्ति है या नहीं। अगर जन्म कुंडली में यानी कि लगन में, ये है एक लगन कुंडली है, जैसे कि मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। यहाँ पर जो 1 नंबर लिखा हुआ है ये मेष राशि का है। ये मेष राशि है, यानी कि ये जो कुंडली बनी हुई है ये मेष लगन की कुंडली बनी हुई है। तो अगर हम इसका लगन देखें तो लगन में, अगर लगन कुंडली में पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, आपके 8वें भाव में और 12वें भाव में अगर मंगल दे रखा हो तो हम कहते हैं कि व्यक्ति जो है वो मांगलिक है, यानी कि व्यक्ति को मंगल दोष है। लेकिन इसके साथ साथ हमें बहुत सारी अलग अलग ग्रहों की स्थितियों को भी, अंश बल को भी देखना पड़ता है कि जो लगन पर जो है आपके कहीं शुभ ग्रह की दृष्टि तो नहीं, क्योंकि अगर लगन पे मंगल बैठा हुआ है और शुभ ग्रह की दृष्टि है तो वह व्यक्ति मांगलिक नहीं माना जाता। उसमें मंगल जो है, मांगलिक का जो दोष होता है वो मुक्त हो जाता है, व्यक्ति उससे मुक्त हो जाता है। तो अगर व्यक्ति लगन कुंडली में देखें अगर उसमें, तो अगर पहले भाव में, चौथे में, 7वें में, 8वें में और 12वें भाव में अगर मंगल बैठा हुआ है तो जनरली व्यक्ति जो है वो मांगलिक कहलाएगा कि उसको मंगल दोष है। अब बात करते हैं चंद्र द्वारा मांगलिक। अब मैंने ये जो कुंडली बनाई हुई है इसमें लगन में चंद्र है, लगन में चंद्र है और यहाँ से चौथे भाव में मंगल है। तो अगर हम एक दूसरी कुंडली देखते हैं जिसे चंद्र कुंडली देखते हैं, तो चंद्र कुंडली में अगर लगन में चंद्रमा को बिठाएंगे और चौथे भाव में अगर मंगल है तो हम ये कह सकते हैं कि इस जातक की कुंडली में चंद्र से चौथे भाव में मंगल है, यानी कि यह जातक जो है वो चंद्र से चौथे भाव से मांगलिक है।
चौथे भाव से अगर यहाँ पर होगा तो सप्तम भाव से मांगलिक होगा, और यहाँ पर होगा तो अष्टम भाव से मांगलिक होगा। तो चंद्र द्वारा मांगलिक जब हम देखते हैं तो उसको इस तरीके से देखते हैं, तो इसको जो है हम आंशिक मांगलिक कहते हैं। तो ये हम क्या कहलाता है, ये आंशिक मांगलिक कहलाता है। इसको हम आंशिक मांगलिक कहते हैं क्योंकि इसमें जो है व्यक्ति जो होता है वो लगन से मांगलिक ना होके चंद्र से मांगलिक है, तो इसलिए हम उसको आंशिक मांगलिक कहते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि लगन से मांगलिक कैसे देखते हैं और चंद्र द्वारा मांगलिक कैसे देखते हैं। अब बात करते हैं हम शुक्र द्वारा मांगलिक कैसे देखते हैं। अब मैंने ये एक कुंडली बनाई है जो कि कर्क लगन की कुंडली है। इसमें शुक्र जो है वो द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं और सातवें भाव में सप्तम को वहाँ से वो अपनी सातवीं दृष्टि जो है वो मंगल पर डाल रहे हैं, जो कि अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। तो अगर हमने पहले देखा लगन से मांगलिक क्या होता है, चंद्र द्वारा मांगलिक देखते हैं, तो अब हम देखते हैं शुक्र द्वारा मांगलिक। तो इस कुंडली में शुक्र से सातवें भाव में मांगलिक है, तो हम व्यक्ति को कह सकते हैं ये भी आंशिक मांगलिक है। क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि जो जब तक लगन से मांगलिक नहीं है लेकिन वो चंद्र से या शुक्र से मांगलिक हो तो उसको हम आंशिक मांगलिक कहते हैं। तो अगर व्यक्ति चंद्र द्वारा या शुक्र द्वारा मांगलिक होता है तो उसको हम आंशिक मांगलिक कहते हैं। और अगर खाली चंद्र द्वारा भी देखते हैं तो अगर कई बार व्यक्ति को देखते हैं कि वो लगन से भी मांगलिक बन रहा है और चंद्र से भी मांगलिक बन रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं डबल मांगलिक। कई लोग इसे डबल मांगलिक कहते हैं। तो ये भी कह सकते हैं इसमें कि पूर्ण मंगल दोष है, संपूर्ण मंगल दोष। क्योंकि आंशिक तो ये हुआ कि सिर्फ इसमें एक कुंडली से बन रहा है लेकिन दूसरी कुंडली से नहीं बन रहा। लेकिन अगर लगन से भी बन रहा हो और चंद्र से भी बन रहा हो, या लगन से भी बन रहा हो और शुक्र से भी बन रहा हो, तो व्यक्ति को हम पूर्ण मांगलिक कहते हैं। या कई बार आपने कहते सुना होगा कि इस व्यक्ति की कुंडली में उच्च मंगल दोष है। तो उसका कारण ये होता है कि उसकी कुंडली में जो मंगल है वो लगन से भी है वो मांगलिक, और चंद्र या शुक्र से भी वो मांगलिक माना जाता है। लेकिन अगर कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति चंद्र से भी मांगलिक है और लगन से भी मांगलिक है और शुक्र से भी मांगलिक है, तो वो जो है वो ट्रिपल मांगलिक माना जाता है, यानी कि त्रिबल। अगर वो तीनों से है तो वो त्रिबल मांगलिक माना जाएगा, अगर वो दो से है तो वो द्विबल मांगलिक माना जाएगा। अब बात करते हैं कि मांगलिक अगर व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष होता है तो व्यक्ति पे क्या प्रभाव पड़ता है। वैसे तो इसका प्रभाव जो है वो भावों के हिसाब से होता है कि मंगल जो है वो किस भाव में बैठा हुआ है। जैसे अगर लगन में बैठा हुआ है तो व्यक्ति जो है वो काफ़ी एग्रेसिव होगा, क्योंकि जो मंगल है वो कैसा ग्रह है, वो एक आक्रामक ग्रह है, क्योंकि व्यक्ति की पर्सनालिटी को प्रभावित करेगा, उसकी जो है ऑल ओवर उसकी बॉडी को प्रभावित करेगा। तो मंगल अगर लगन में बैठा हुआ तो व्यक्ति काफ़ी आक्रामक हो जाएगा, उसके ऊपर मंगल का प्रभाव काफ़ी देखने को मिलेगा। लेकिन और अगर वो सप्तम में है तो या फिर अगर हम उसके विवाह को देखें तो मंगल के प्रभाव के कारण उसके विवाह में काफ़ी देर हो सकती है, विवाह में देरी हो सकती है। और अगर शादी हो भी जाती है कई बार तो उसको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और कई बार तो मंगल जो है वो अलगाव को भी प्रतीत करता है, इसलिए कई बार जो है शादी में डाइवोर्स वगैरह भी मंगल की वजह से देखने को मिलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मांगलिक व्यक्ति का विवाह मांगलिक व्यक्ति से ही होना चाहिए। और अगर वो कभी अष्टम में अगर मंगल को देखते हैं कि किसी की व्यक्ति की कुंडली में अष्टम में है, तो हम देखते हैं कि उसको अचानक कभी भी जो है वो गलत फैसले ले सकता है कई बार, जिसकी वजह से कई बार हो सकता है कि उसकी दुर्घटना भी हो सकती है, उसके एक्सीडेंट्स होते हैं। तो मंगल का प्रभाव वैसे तो विभिन्न भावों में अलग अलग प्रकार से होता है, लेकिन जब भी हम मंगल की बात करते हैं, विवाह देखते हैं मंगल द्वारा, तो देखते हैं कि व्यक्ति जो है मांगलिक की शादी मांगलिक से ही होनी चाहिए। अगर व्यक्ति की कुंडली में चतुर्थ भाव में मंगल होता है तो व्यक्ति को, और अगर उस पर शुभ प्रभाव जो है वो होते हैं, तो वो जो मंगल दोष है वो कट जाता है। लेकिन फिर भी अगर चौथे भाव में मंगल है और वो अगर अच्छे अंश पर बैठा हुआ है तो वो व्यक्ति को वाहन सुख देता है। लेकिन अगर वो चतुर्थ भाव में मंगल है तो वह व्यक्ति को कई बार जो है वो इन सुखों से वंचित भी रखता है। सप्तम भाव में मैं बता ही चुकी हूँ कि आपको व्यक्ति जो है वो क्या करेगा, उसका वैवाहिक जीवन जो है वो पूरी तरीके
तरीके से प्रभावित रहता है, उसको अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती हैं, आपस में उन दोनों की नहीं बनती हैं। अष्टम भाव में जो है वो कई बार जो है वो अगर अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो एक्सीडेंट्स भी कराता है, साथ ही इन लॉज के साथ हमारे रिलेशंस जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते। और अगर 12वें भाव में मंगल आता है तो ये है हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़, क्योंकि छठा भाव जो है वो ऋण का और आपका जो है वो इससे हम रोग देखते हैं, इसलिए उसकी दृष्टि डायरेक्ट जो पड़ती है 12वें में होने पर 6 पे पड़ती है, इसलिए व्यक्ति जो है वो उसको हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, उसको कई बार जो है मुकदमे वगैरह जो है उसके ऊपर हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मंगल दोष अगर व्यक्ति की कुंडली में होता है तो उसको वो कई तरीके से प्रभावित करता है। तो इसके लिए क्या उपाय कर सकता है व्यक्ति? मंगलवार जो है वो वैसे हमने हनुमान जी का मंगलवार को हनुमान जी की पूजा की जाती है, तो मंगल के प्रभावों को कम करने के लिए व्यक्ति जो है वो हनुमान चालीसा कर सकता है, और मंगलवार को हनुमान जी को जो है वो चोला चढ़ा सकता है। और शाम के वक्त शाम को, क्योंकि हनुमान जी की पूजा जो है बेसिकली शाम की मानी जाती है, तो वो मंदिर में शाम को जाकर जो है वो हनुमान जी को जो है वो हनुमान जी के सामने बूंदी का या फिर मीठे पूड़े का प्रसाद मंगलवार को चढ़ाए और वहाँ पर बैठकर सुंदरकांड का पाठ करें। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर मंगलवार के व्रत कर सकता है वो व्यक्ति, तो मंगलवार के मीठे व्रत करे और साथ ही साथ हनुमान जी की पूरी आराधना, पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करे, तो मंगल दोष से मुक्ति पाई जा सकती है। तो इस तरह हमने आज पढ़ा कि मंगल जो होता है वो मांगलिक कौन होता है, किस किस तरह से हम मंगल दोष को देखते हैं, और अगर जिस भी व्यक्ति को जो है मंगल दोष प्रभावित कर रहा है तो उसे क्या उपाय करने चाहिए। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए, और मेरी वीडियोस को इसी तरह देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।